जय माता दी। आज हमारी वीडियो इसी लिक्विड पर है। आप देखिए कि इसकी हमारे एक व्यूवर हैं जो उन्होंने सवाल किया था कि क्या हम जो हमारी किचन कंपोस्ट से निकली जो कचरा है या फिर हम एक फ्रूट शॉप से एक फ्रूट के छिलके वगैरह लेके आए हैं, क्या उनका यूज़ गार्डनिंग में कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए ये आंसर, और अगर आप सभी को भी इसके लिए डाउट है तो आपके लिए भी यह है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे से तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप देखिए कि मैंने जैसे कि अगर आपके घर में कुछ भी निकलता है मटेरियल, जैसे कि भगवान के फूल निकलते हैं या घर का कचरा निकलता है किचन का, जैसे मूंगफली है या चने के छिलके हैं या फिर कोई फ्रूट के हैं, या फिर आपने घर में जूस निकाला है और उसके जूस का जो, जैसे आप मौसम्मी का जूस निकालते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा कचरा रहता है वो हम फेंक देते हैं, तो उसका यूज़ हम कैसे करें। अगर हम डायरेक्ट अपने प्लांट में उसका यूज़ करते हैं तो हमारे प्लांट में चींटियां होने का डर रहता है और हमारे प्लांट को कभी कभी नुकसान भी होता रहता है, क्योंकि थोड़ी सी चींटी तो हमारे प्लांट के लिए अच्छी होती हैं। वो हमारे प्लांट की जो मिट्टी रहती है उसको पोरस करती रहती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई तो हमारे प्लांट्स की रूट्स भी ख़राब हो जाती है। तो हमारे अगर प्लांट में चींटी नहीं होंगी तो अच्छा है। हमें क्या करना है कि हमें इनको यूज कैसे करना है कि अगर आपके पास मौसम्मी की, वही हमने आपको बताया कि मौसम्मी, संतरा, पाइनएप्पल या आम, किसी के भी आपके पास उसका जूस निकल चुका है, उसके छिलके हैं वो हो सकते हैं, या फिर इस तरह से पपाया या हमारा केला है या भगवान के फूल हैं या कचड़े, इन सब का यूज हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। पर उनका अगर हम अच्छे से तरीका सही करेंगे तो उसका हमें बेनिफिट भी मिलेगा, साथ में हमारे प्लांट को भी, और हमारा जो वेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा, ना ही फेंका जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसके लिए, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने 2 छिलके लिए हैं, ये केले के, पपाया है, इसके साथ अगर दूसरा कोई फ्रूट्स होता तो मैं वो भी ले लेती, और भगवान के फूल हैं, मटर है, और ये हमारे चने के छिलके हैं। आप देखिए हमने इसके लिए लिया है 2 लीटर पानी। तो 2 लीटर पानी के लिए ये काफ़ी है। अगर काफ़ी क्या, अगर इसमें बस इतना हमें मटेरियल रखना है कि ये सब हमारा पूरा अच्छे से इसमें डूब जाए, मिक्स हो जाए। अगर नहीं डूब रहा है, अगर आपके पास मटेरियल ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा पानी का यूज इसमें कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि पहले इन सभी को इसमें मिला लेना है। साथ में कुछ चीज़ें हम आपको और मिलाकर इसमें बताएंगे जिसकी वजह से इसकी पावर शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। साथ में क्या होगा कि हम अपने प्लांट पर जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे 2 तरह से हमारे प्लांट में अप्लाई हो सकता है, एक तो लिक्विड रूप में और एक हमारे कंपोस्टिंग रूप में। तो किस तरह से होगा कि पहले तो सबसे पहले हम इन सबको मिला लेंगे, और आप देखिए कि हमारा ये पानी का रेशियो अच्छा रहा। अगर ये सभी नहीं डूबते उसमें, हमें लगता कि ये गाढ़ा गाढ़ा सा है, सूखा सूखा सा है, तो फिर हम इसमें पानी और मिला देते। पर देखिए आप थोड़ा पानी ज़्यादा ही रखिए, पर कम पानी नहीं रखना है, क्योंकि ये जो छिलके हैं वो तो तैर रहे हैं, बाकी का हमारा मटेरियल जो है वो नीचे पहुंच गया, और इस तरह से मिलाने पर ही मिल भी रहेगा। इस तरह से आपने पानी मिलाया है तो अच्छा है। अगर कम है पानी तो आप थोड़ा और मिला दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसके साथ थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करनी है। अगर आप उनमें से कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये अगर हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके प्लांट के लिए भी और आपकी कंपोस्टिंग के लिए भी। तो अगर इसमें से आपके पास सभी चीज़ें हैं तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों को इसमें ऐड ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आप फिर स्किप कर दीजिए। तो आपको क्या करना है कि मैंने ये रखा है अपने जो हमारा गोबर का लिक्विड रहता है, जो गोबर की कंडी से जो हम लिक्विड बनाते हैं, गोबर की खाद से, वो लिक्विड है। तो आप देखिए कि ये करीब हमारा 50 ग्राम करीब ये लिक्विड है। तो हम इसको भी इसे में ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने से क्या होगा कि इसकी फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाएगी और काफ़ी स्पीड से जो इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी इस लिक्विड की तो बहुत अच्छी से होगी और बहुत पावरफुल है हमारा लिक्विड बन जाएगा। और हमारे प्लांट के जो हमारे छोटे छोटे से प्लांट रहते हैं, अगर हम उसमें अगर इनको अप्लाई करते हैं, इसको देते हैं, तो उनकी स्पीड अच्छी बढ़ जाती है और वो स्वस्थ भी रहते हैं। इस वजह से हमेशा छोटे छोटे प्लांट पर इसको ज़रूर लिक्विड को देना चाहिए। और साथ में अगर हमारी भाजी वर्गीय वेजिटेबल है तो उसमें भी ज़रूर दें। अब हमें साथ में इनको क्या मिलाना पड़ेगा, हमारा जो गोबर का लिक्विड है
वो हमारा पोटास का और पोटास का स्रोत होता है, साथ में उसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है। और हमारी ये राख है, हमारे जो प्लांट में फंगस लगती है, अगर हमारे प्लांट में कभी पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो फंगस लग जाती है, सो उस फंगस को ये रोकने में हमारी मदद करती है। इसलिए हमेशा वाटरिंग कम ही करें प्लांट पर, उतनी ही प्लांट पर वाटरिंग करें जितनी की उनकी रूट्स को ज़रूरत है, और ज़्यादा वाटरिंग मत करें, क्योंकि जो मिट्टी हमारी जो गीली सी हो जाती है कीचड़ जैसी, उसमें कीड़े भी पनपने लगते हैं। इसलिए पानी कम ही दें प्लांट में, उतना ही दें जितना हमारे प्लांट को नीड है। ज़्यादा वाटरिंग से हमारा प्लांट ख़राब भी हो जाता है। हमारी है ये मूंगफली की खली, अगर आपके पास सरसों की खली मिल जाए तो आपको सरसों की खली का भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये मूंगफली की खली है, और मूंगफली सरसों की खली से कई गुना अधिक पावरफुल होती है, और मेरे पास थी भी तो मैंने इसी का यूज किया है। अगर आपके पास सरसों की खली है तो आप हमने इसको 1 मुट्ठी लेकर रखा है। आप अपने किचन कंपोस्ट के हिसाब से इसका ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास सरसों की खली है तो 2 मुट्ठी ऐड करना है और 2 मुट्ठी राख का यूज़ करना है। लेकिन मेरे पास थोड़ी किचन कंपोस्ट थी, इसलिए मैंने इसमें राख का यूज 1 मुट्ठी किया है, और 1 या 1.5 मुट्ठी करीब हमारी ये मूंगफली की खल है। अगर सरसों की खल होती तो फिर हम इसमें इस खल का यूज डबल करती। हमें क्या करना है, इन सभी को भी मिला लेना है। ये सभी हमारे प्लांट के लिए एक टॉनिक बन गई हैं, और हमारे प्लांट में जो फ्रूट लगेंगे, क्योंकि जो मूंगफली की खल है वो हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाती है, साथ में उसके जो फ्रूट रहते हैं, फ्रूट साइज में भी शाइनिंग रखती है फ्रूट में, और उसकी साइज को भी बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए हमेशा खल का यूज ज़रूर करें अपने प्लांट पर, चाहे वो सरसों की खल हो, चाहे वो मूंगफली की खल हो। अब आप देखिए कि इसमें हमने इन सबको इसमें ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको अच्छे से इस तरह से मिला देंगे करीब 5-6 बार क्लॉकवाइज, और फिर हम करेंगे इनको एंटी क्लॉक, जिससे कि इनमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाए। अब हम इसको रखना है हमें करीब 8 दिन के लिए। 8 दिन के बाद हम इस खल का यूज अपने प्लांट पर कर सकते हैं। इस लिक्विड का यूज़, तो लिक्विड का यूज़ कितना करना है, अगर हमारा आधा मग लिक्विड है तो हम उसमें 2 मग पानी मिलाकर अपने प्लांट पर अगर देते हैं तो हमारे प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर आप क्या करें कि अब हमारी जो भी मिठास थी, हमारे फ्रूट की जो भी मिठास थी, वो हमारी सारी लिक्विड में आ चुकी है, और वो फर्मेंटेशन भी हो चुकी है। तो अगर हम उसका लिक्विड भी अपने प्लांट पर देते हैं तो हमारे प्लांट पर चींटी नहीं होती हैं, क्योंकि जो हमने खल डाली है और जो राख डाली है और जो गोबर की खाद डाली है, उसके बाद उसमें काफ़ी मात्रा में कीटाणु उत्पन्न हो चुके थे, जो कि हमारे मित्र जीव होते हैं, और वो हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में अब हमारी मदद ही करेंगे, ना कि चींटियों को लाने में। तो उसका यूज आप आधे मग में 2 मग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये पूरा सूखा मटेरियल निकलेगा तो फिर आप अपने किचन कंपोस्ट बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो किचन कंपोस्ट में इसके साथ अगर आपका ये करीब 1 किलो करीब है तो आप उसमें 1 या 2 मुट्ठी मिट्टी मिला दीजिए, और उसे कहीं भी छाया वाली जगह पर रख दीजिए, और 15 दिन में ही आपकी ये कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये आधी गल चुकी है, और 15 या 20 दिन में ये पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। पर इसका पूरा पानी निकाल देना है, फिर उसमें मिट्टी मिलाकर आपको फिर रखना है, वरना उसमें फिर कीड़े हो जाएंगे। इसलिए उसका पानी पूरा निकाल लीजिए किसी छन्नी की सहायता से, फिर आप उसमें मिट्टी मिलाकर रख दीजिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अपने प्लांट पर अगर इसको मिट्टी में मिलाते हैं तो चींटी होने का डर रहता है। तो आप इस तरह से, इसमें डबल बेनिफिट हो गया। एक तो हमारे लिक्विड कंपोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, दूसरी हमें किचन कंपोस्ट भी मिल गई है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अपने प्लांट पर भी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसी वीडियो हैं किचन कंपोस्ट के ऊपर, जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, कि उसमें हम किचन कंपोस्ट में प्लांट ग्रो कैसे करें कि उसमें कीड़े नहीं होंगे। तो आप मेरी कोई भी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल पर पहुंच जाइए। ऑल के बाद मेरी जो भी वीडियो हैं, सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। तो जो भी किचन कंपोस्ट के ऊपर वीडियो है, जो भी हम प्लांट किचन कंपोस्ट में लगा रहे हैं, अगर उनकी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी तो फिर आप उसके प्लांट आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो हमारे गार्डन में इस तरह से प्लांट हैं वो हमने कैसे ग्रो किए हैं। देखिए हमारे सारे गार्डन में जो हमारे प्लांट हैं सारे किचन कंपोस्ट पर ही हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे भी ज़रूर आप मेरी वीडियो में आएँ। थैंक यू।